नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की। नोएडा से बड़ी खबर आ रही है। यहां पर इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ है। 25,000 का इनामी बदमाश पकड़ा गया। गिरफ्तार बदमाश जो है उसका नाम वीरेंद्र शंखधार है। थाना सेक्टर 24 क्षेत्र से इसकी गिरफ्तारी हुई है। यूपी एसटीएफ ने जो है इसे पकड़ा है। लखनऊ के एसआईटी थाने में केस इस पे दर्ज था और ये फरार चल रहा था। तो वीरेंद्र शंखधार की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। 25,000 रुपए का इस पर इनाम था जिसे पकड़ा गया है। बड़ी खबर। एक बड़ी खबर आगरा से आ रही है। यहां पर 9 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है। आगरा की बात करें तो यहां के 5, दूसरे जिलों के 4 मरीज। सभी मरीज एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं। ताजनगरी में अब तक डेंगू मरीजों की संख्या 296 पहुंची है। 198 मरीज इलाज के बाद ठीक हुए हैं। एक मरीज की जान भी गई है। तो डेंगू लगातार पैर पसार रहा है और आप भी अपना ख्याल रखें, एहतियात बरतें। आगरा के 5 मरीज और दूसरे जिलों से 4 मरीज सामने आए। बात सियासी खबरों की करते हैं। लखीमपुर की घटना ने यूपी में सियासी जमीन की तलाश में जुटी कांग्रेस को मानो संजीवनी दे दी। प्रियंका और राहुल गांधी ने किसानों के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने के लिए मोर्चा खोल दिया है। इसी कड़ी में पार्टी के आला नेता आज राष्ट्रपति से मुलाकात कर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग करेंगे। यूपी के लखीमपुर खीरी की इन तस्वीरों से निकली सियासी चिंगारी को कांग्रेस भुनाने में जुट गई है। ऐसा लगता है जैसे कांग्रेस को यूपी में किसानों की मौत से सियासत की संजीवनी मिल गई। जब से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने किसानों के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने के लिए मोर्चा संभाला है, तब से यूपी की सियासत में हंगामा मचा हुआ है। अब इन तस्वीरों को देखिए। जब प्रियंका गांधी लखीमपुर हिंसा में मारे गए किसानों की अंतिम अरदास में शामिल होने जा रही थीं, तब प्रियंका गांधी का विरोध करने के लिए कुछ लोग काले झंडे और पोस्टर बैनर लेकर पहुंच गए। उसके बाद भी जिन किसानों ने अपने बच्चों को खोया, उन किसानों के बीच से आत्मा की शांति के लिए प्रियंका गांधी की इन तस्वीरों को हर किसी ने देखा। हर कोई जानता है कि लखीमपुर कांड अब सियासत का हिस्सा बन चुका है। ऐसे में राहुल गांधी इस मामले को लेकर राष्ट्रपति के दरबार में हाजिरी लगाने जा रहे हैं। राहुल लखीमपुर खीरी तक का दौरा कर चुके हैं, पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर चुके हैं और किसानों के मुद्दे पर बीजेपी को आईना दिखाने की कोशिश कर चुके हैं। जिन मांगों को लेकर राहुल गांधी की अगुवाई में एक डेलीगेशन राष्ट्रपति से मुलाकात करने वाला है, उन मांगों को राहुल गांधी सार्वजनिक मंच से पहले कर चुके हैं। इस मंत्री को बर्खास्त न करके बीजेपी न्याय की प्रक्रिया में बाधा डाल रही है। केंद्र सरकार न तो किसानों की परवाह करती है, न ही हत्या के शिकार बीजेपी कार्यकर्ताओं की। राहुल गांधी के साथ 7 सदस्यीय डेलीगेशन होगा, जिसमें राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वरिष्ठ नेता एके एंटनी, गुलाम नबी आजाद, लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल शामिल होंगे। इस डेलीगेशन की मांग है कि निष्पक्ष जांच के लिए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त किया जाए, ताकि जांच में किसी तरह का कोई हस्तक्षेप न कर पाए। हाईकोर्ट के सिटिंग जज से लखीमपुर खीरी हिंसा की जांच हो, ताकि हिंसा के पीछे की साजिश का पर्दाफाश हो सके। इस मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन पिता अजय मिश्रा की गिरफ्तारी की मांग पर किसान और कांग्रेस दोनों अड़े हुए हैं। 3 अक्टूबर की इन तस्वीरों के सामने आने के बाद जिस तरह से कांग्रेस सियासत के गलियारों में सक्रिय हुई है, उसके बाद से देश और प्रदेश में सियासी हंगामा लगातार जारी है। प्रियंका गांधी का लखीमपुर खीरी जाने का फैसला और प्रशासन की अड़ंगेबाजी ने कांग्रेस को सियासत करने का खूब मौका दिया है। इन 3 तस्वीरों को देखिए। सोमवार को लखनऊ में प्रियंका गांधी ने मौन विरोध प्रदर्शन किया। मंगलवार को किसानों के बीच अंतिम अरदास में जाकर बैठी और आज किसानों को न्याय दिलाने के लिए अपने भाई के अगुवाई में राष्ट्रपति से मिलने जा रही हैं। मतलब साफ है कि कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर आगे और लड़ाई लड़ने की तैयारी में है, जिसकी झलक राष्ट्रपति के दरबार में एक बार फिर से दिखाई देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 18। तो लखीमपुर खीरी मामले के आरोपी आशीष मिश्रा की पुलिस कस्टडी रिमांड की अगर बात करें तो आज दूसरा दिन है। पुलिस की टीम उससे पूछताछ कर सबूत जुटाने की कोशिश करेगी।
बता दें सोमवार को कोर्ट ने पुलिस को 3 दिनों की कस्टडी रिमांड दी थी और इसके बाद पुलिस उससे पूछताछ कर मामले की तह तक जाकर सच्चाई पता लगाने की कोशिशों में जुटी हुई है। आशीष पर 3 अक्टूबर को कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों को गाड़ी से कुचलने का गंभीर आरोप है। 2022 विधानसभा चुनाव में जीत के लिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव रथ यात्रा पर निकल पड़े हैं और वो जगह जगह पार्टी कार्यकर्ताओं और आम लोगों से संवाद कर 22 में फिर से बाइसिकल के लिए माहौल बनाने में जुटे हैं। अखिलेश यादव की समाजवादी विजय यात्रा का आज दूसरा दिन है। कल उन्होंने कानपुर से यात्रा शुरू की थी। आज अखिलेश यादव जो है हमीरपुर, जालौन, कानपुर देहात में रथ यात्रा करेंगे। सुबह 9:30 बजे वो हमीरपुर से रथ यात्रा शुरू करेंगे और ये जालौन होते हुए शाम 4 बजे तक कानपुर देहात के माखी पहुंचेगी। उधर पीएसपीएल के अध्यक्ष शिवपाल यादव भी समाजवादी परिवर्तन यात्रा कर रहे हैं। शिवपाल की भी यात्रा का आज दूसरा दिन है। शिवपाल सुबह 10 बजे ताजनगरी आगरा से इटावा जिले के सैफई के लिए रवाना होंगे। कल उन्होंने मथुरा के वृंदावन से यात्रा शुरू की थी। सीएम योगी गोरखपुर दौरे पर हैं, जहां आज वो महंत अवैधनाथ राजकीय महाविद्यालय जंगल कौड़िया का लोकार्पण करेंगे। इस मौके पर डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी मौजूद रहेंगे। उधर महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में सीबीआई पिछले 18 दिनों से लगातार जांच कर रही है, लेकिन अब तक इस मामले में सीबीआई के हाथों ऐसी कोई जानकारी, कोई कड़ी नहीं लगी है जिससे नरेंद्र गिरी की मौत का सच सामने आ सके। ऐसे में अब सीबीआई आरोपियों का लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने की तैयारी कर रही है, जिसमें आरोपी आनंद गिरी, आदित्य प्रसाद तिवारी और संदीप तिवारी के नाम शामिल है। सीबीआई ने सीजीएम कोर्ट में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रयागराज की कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जिसके द्वारा वो पॉलीग्राफ टेस्ट कराना चाहते हैं आनंद गिरी सहित आद्या तिवारी और संदीप तिवारी का। महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत मामले में सीबीआई जांच कर रही है, लेकिन जांच के 18 दिन बाद भी सीबीआई अब तक मुख्य आरोपी आनंद गिरी और अन्य आरोपियों आद्या प्रसाद तिवारी और संदीप तिवारी से कोई राज उगलवा नहीं सकी है। इसलिए अब सीबीआई इन आरोपियों का लाई डिटेक्टर टेस्ट यानी पॉलीग्राफ टेस्ट कराएगी। इसके लिए सीबीआई ने आज अदालत में अर्जी भी दे दी है। हालांकि आनंद गिरी के वकील विजय द्विवेदी की ओर से इस अर्जी का विरोध किया गया है और 2 दिन की मोहलत मांगी गई है। अब 18 अक्टूबर को इस मामले में सीजीएम कोर्ट सुनवाई करेगी और उसके बाद ही लाई डिटेक्टर टेस्ट होगा कि नहीं होगा, इस पर फैसला होगा। हालांकि सीबीआई इससे पहले 28 सितंबर को सीबीआई ने तीनों आरोपियों की कस्टडी रिमांड ली थी नैनी सेंट्रल जेल से और 4 अक्टूबर तक यानी 7 दिनों तक तीनों आरोपियों से कड़ी पूछताछ की थी। और इस बीच आनंद गिरी को सीबीआई हरिद्वार भी लेकर गई थी और लैपटॉप और मोबाइल भी जब्त किया था। लेकिन जिस कथित वीडियो का जिक्र नरेंद्र गिरी ने अपने सुसाइड नोट में और डेथ से पहले उन्होंने जो वीडियो बनाया था उस वीडियो में किया है, वो वीडियो अभी तक सीबीआई के हाथ नहीं लगा है। यही वजह है कि सीबीआई ये जानना चाहती है कि आखिर ये आरोपी सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। इसको जानने के लिए अब सीबीआई लाई डिटेक्टर टेस्ट कराना चाहती है और सीबीआई ने अब कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। अब देखना यह है कि सीजीएम कोर्ट इस मामले में 18 तारीख को क्या फैसला लेती है और क्या इनको लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने की इजाजत देती है। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज 18 प्रयागराज। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भारत के लिए खुशखबरी आई है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ की रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि साल 2022 में भारत सबसे तेज अर्थव्यवस्था वाला देश होगा और विकास के मामले में भारत चीन को पीछे छोड़ देगा। आईएमएफ के अनुमान के मुताबिक भारत की अर्थव्यवस्था साल 2021 में 9.5% और 2022 में 8.5% की दर से बढ़ने की उम्मीद है, जबकि चीन में ये 5.6% और अमेरिका में ये दर 5.2% तक हो सकती है। पिछले साल कोरोना संकट की वजह से भारत में आर्थिक वृद्धि दर -7.3% थी, लेकिन अब भारतीय अर्थव्यवस्था काफी मजबूत हो रही है। उधर बरेली के प्रेमनगर थाना क्षेत्र के राजेंद्र नगर कॉलोनी में कार ड्राइवर की लापरवाही से एक महिला की मौत हो गई। ड्राइवर ने सड़क किनारे पूजा कर रही महिला को अपनी
लोडर कार से कुचल दिया। गाड़ी के टायरों में फंसने के बाद भी ड्राइवर ने कार नहीं रोकी। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने महिला को गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने ड्राइवर को पकड़ लिया, पुलिस को सौंप दिया। थाना प्रेमनगर पर एक सूचना दी गई। उनमें उनके द्वारा बताया गया कि इनकी भाभी जो कि झूलेलाल द्वार काली मंदिर पे पूजा कर रही थी, तभी एक कार सवार व्यक्ति तेजी एवं लापरवाही से गाड़ी चलाता हुआ आया और इनकी भाभी की एक्सीडेंट हो गया। मौके पे इन्हें गंभीर चोटें आई। वहाँ पर जो मौजूद स्थानीय लोग थे, इनको चिकित्सा उपचार हेतु एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ पे इलाज के दौरान में इनकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में इस तहरीर के आधार पर थाना प्रेमनगर पे 289 304 ए का मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और इसमें जो चालक नामजद है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। फतेहपुर जिले में महिला से रेप का सनसनीखेज मामला सामने आया। आरोप है कि युवती के विरोध करने पर आरोपी व्यक्ति ने उसे बेरहमी से मारा पीटा है और फिर लहूलुहान हालत में जिला अस्पताल के गेट पर फेंककर फरार हो गया। बदहवास हालत में युवती जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में पहुंची, डॉक्टरों को पूरी घटना बताई। उसके बाद पुलिस को इस बारे में खबर दी गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी। उधर हरदोई में रेप की एफआईआर दर्ज होने से परेशान एक युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी। युवक को कोतवाली बुलाया गया था, लेकिन उससे पहले ही वो फंदे पर झूल गया। खेत में बने ट्यूबवेल रूम में उसका शव मिला। उसकी जेब में सुसाइड नोट भी मिला, जिसमें उसने फर्जी एफआईआर से दुखी होकर जान देने की बात कही है। इस मामले में शिकायत करने वाली महिला और उसके पति पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। कुछ दिनों पहले गांव की एक महिला ने उसके ऊपर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। कोर्ट के आदेश पर इसमें एफआईआर दर्ज हुई और इसके बाद पुलिसकर्मी गाँव गए और युवक को कोतवाली बुलाया गया था। आशुतोष अवस्थी ने सुसाइड किया है और उन्होंने सुसाइड नोट में जो उसके पास से बरामद हुआ है उसमें किसी महिला के ऊपर आरोप लगाया है कि इन्होंने हमको अनावश्यक 376 में फंसा रही हैं और 156(3) से एक आदेश भी हुआ था, जिसमें मृतक के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत है और सुसाइड नोट के आधार पे 306 का अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें उन लोगों के नाम है महिला और उनके पति के। हरदोई में पुलिस और आबकारी विभाग ने मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान एक 20,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। इसके पास से 45 पौवे अवैध शराब, भारी मात्रा में ढक्कन, रैपर और QR कोड मिले हैं। पुलिस के मुताबिक वो काफी समय से अवैध शराब के कारोबार में शामिल था। इसकी गिरफ्तारी के लिए एसपी ने 20,000 का इनाम भी घोषित किया हुआ था। हरदोई की आबकारी टीम और थाना सांडी पुलिस द्वारा एक व्यक्ति को चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, 45 पौवा देसी शराब, QR कोड, ढक्कन, रैपर आदि बरामद किए गए हैं। पूछताछ में पता चला है कि इस अपराधी का नाम राम लखन कुशवाहा है, जो थाना अरवल क्षेत्र का रहने वाला है और पूर्व में भी इस तरह का अपराध में वांछित था, जिस पर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 20,000 का इनाम घोषित किया गया था। आज पुलिस को उसको गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है और इसको जेल भेजा जा रहा है। मनीष गुप्ता हत्याकांड में पुलिस को एक और कामयाबी मिली है। पुलिस ने आरोपी दरोगा राहुल दुबे को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही फरार 2 और पुलिस वाले गिरफ्तार किए गए हैं। इस बात की पुष्टि गोरखपुर के एसएसपी ने की है। पुलिस ने बताया है कि आरोपी रामगढ़ताल इलाके से गिरफ्तार किए गए हैं, जो कोर्ट में सरेंडर करने की फिराक में थे। मतलब मनीष हत्याकांड मामले में 6 में से 4 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है, जबकि 2 अभी भी फरार चल रहे हैं। वहीं कानपुर में मनीष की पत्नी मीनाक्षी गुप्ता ने केडीए में ओएसडी पद पर ज्वाइनिंग कर ली है। गोरखपुर में मनीष गुप्ता की हत्या के बाद सीएम ने मनीष की पत्नी को नौकरी देने का वादा किया था। ज्वाइनिंग के दौरान कानपुर में अधिकारियों ने सभी शैक्षणिक कागजों को चेक किया। संतुष्ट है, लेकिन अभी हमारा कार्य बाकी है। अभी मनीष को इंसाफ नहीं हुआ, जब तक मनीष को इंसाफ नहीं मिलेगा मेरा संघर्ष जारी रहेगा। अभी केस ट्रांसफर नहीं हुआ और मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरा केस जल्द से जल्द कानपुर ट्रांसफर कर दिया जाए। तो अभी क्या अभी ट्रायल वगैरह, क्योंकि यही हमारी सीएम जी से बात भी हुई थी
कि हमारा केस ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा काट। तो अभी कुछ मेरे हिसाब से वो केस पूरा ही होता जी। मुझे सरकारी कहने नहीं है। उधर कानपुर के सचंडी थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर ट्रक और टैंकर के बीच टक्कर हो गई है। इस हादसे में ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई। इस हादसे के बाद जो कुछ हुआ वो हैरान कर देने वाला था। हादसे के शिकार दोनों गाड़ियों को थाने ले आने की बजाय पुलिस ने टैंकर से तेल निकलवा दिया। पुलिस का कहना था कि कच्चा तेल खराब होगा, उसकी जवाबदेही भी पुलिस की होगी। परिजनों ने पुलिस से हुई बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। अभिनेता बिंदु दारा सिंह ने अयोध्या में राम जन्मभूमि जाकर रामलला के दर्शन किए। वो हनुमान की वेशभूषा में पहुंचे थे रामलला के दरबार में। दारा सिंह के बेटे बिंदु दारा सिंह वर्षों से रामलीला में हनुमान का रोल करते आ रहे हैं। अयोध्या में फिल्मी सितारों से सजी रामलीला का मंचन हो रहा है, जिसमें फिल्म जगत की कई नामचीन हस्तियां शिरकत कर रही है। और इस मौके पर बिंदु दारा सिंह ने कहा है कि अयोध्या से मुझे बहुत प्यार है। मैं अयोध्या में रहना चाहूँगा। मुझे तो लगता है अयोध्या से जाने का ही दिल नहीं करता, इतना प्यार है मुझे अयोध्या से। इस बार मैं कम दिनों के लिए रह रहा हूँ, 5-6 दिन, लेकिन मैं अयोध्या जी जब भी बुलाया जाएगा मैं अयोध्या जी में हाजिर होऊंगा। जैसे ये गुरु जी की बातें सुनने में जितना मुझे आनंद आता है, आई थिंक ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो इतनी अच्छी बढ़िया बातें करते हैं। तो इनकी बातें सुनने से मन तृप्त हो जाता है, ज़िंदगी सफल हो जाती है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।